के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। नमस्कार। अब तक आपने सुना होगा गांधी जी की हत्या हुई थी, लेकिन अब नया इतिहास लिखा जा रहा है। नया इतिहास कैसे लिखा जाता है? नया इतिहास आपकी स्मृति में नए तथ्य डालकर लिखा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा अखबार है। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 12 जनवरी को गांधी जी ने शांति का संदेश दिया और उसके 2 सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई। आप कुछ समझ रहे हैं देश में चल क्या रहा है? गांधी जी की हत्या को मौत बताया जा रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? नया इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है। भारत के सबसे बड़े अखबार ने लिखा है। आने वाले दिनों में इसी तरह की बातें दूसरे अखबारों में शुरू हो जाती हैं। गांधी जी की हत्या की खबर धीरे धीरे अंडर प्ले हो जाती है, या सामान्य भाषा में समझिए कि उसको गायब कर दिया जाता है। सबसे पहले गांधी की स्मृति किताबों से हटाई गई। बच्चों को प्रेम पढ़ाने के नाम पर गांधी जी की हत्या को किताबों से हटा दिया गया, जिससे आपकी स्मृति में सवाल ही न बचे कि गांधी जी की हत्या क्यों हुई थी। और धीरे गांधी जी की हत्या को मौत में बदल दिया जाए। कहा जाता है पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास है, लेकिन पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं पत्रकारिता सोच समझकर एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जिसमें आज़ादी के नायकों गांधी, अंबेडकर और नेहरू की विरासत को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। कहानियां पैदा की जा रही हैं, नए नायक बनाए जा रहे हैं। इतिहास में दर्ज है गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। अब उस गोडसे को नायक बना दिया गया है। व्हाट्सएप से उपजी कहानियां आपके दिमागों में भरी जा रही हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर 10 फरवरी 1949 को क्या हुआ था। ध्यान से सुनिएगा। 10 फरवरी 1949 महात्मा गांधी की हत्या पर फैसला आने वाला था। जज आत्माचरण कोर्ट रूम में ठीक 11:20 पर पहुंच गए। जज आत्माराम ने नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा। फिर बारी बारी से अन्य अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए गए। जज ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे दोहरा रहा हूं। जज ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई और विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्टया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। जज ने सावरकर को बेगुनाह करार दिया और उनको रिहा कर दिया गया। वही सावरकर जिनको 10 सालों में सबसे बड़ा नायक बनाने की कोशिश की जा रही है, उन पर गांधी की हत्या का आरोप था, लेकिन कानूनी दांव पेचों के बीच वह बरी कर दिए गए। इस विषय पर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो बताती हैं कि सावरकर की भूमिका गांधी की हत्या में किस तरह से थी। लेकिन बीते 10 वर्षों में यह सब हटा दिया गया है और केवल यही बताया जा रहा है कि आज़ादी सावरकर से मिली
और सबसे बड़े हीरो नाथूराम गोडसे हैं। लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे की किताब उसने गांधी को क्यों मारा, इस पूरे प्रकरण पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाश डालती है। किताब के पेज नंबर 155 पर मनुबेन ने अंतिम दृश्य का वर्णन किया है। इस वर्णन को ध्यान से सुनिएगा। यह वर्णन अशोक जी की किताब का हिस्सा है और आपको इसे अपने दिमाग में ठीक से बैठाना चाहिए ताकि आप आने वाली पीढ़ियों को बता पाएं, कम से कम अपने बच्चों को बता पाएं, अपने समाज में उन लोगों को बता पाएं जिनके पास ना तो किताबें पढ़ने का वक्त है, ना कुछ सोचने समझने का। मनुबेन ने जो अंतिम दृश्य लिखा है उसे सुनिएगा। बापू 4 सीढ़ियां चढ़े और सामने देख नियमानुसार हम लोगों के कंधे से हाथ उठा उन्होंने जनता को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे। मैं उनकी दाहिनी ओर थी। मेरी ही तरफ से एक हिस्ट पुष्ट युवक जो खाकी वर्दी पहने और हाथ जोड़े खड़ा था, भीड़ को चीरते हुए एकदम घुस गया। मैं समझी कि यह बापू के चरण छूना चाहता है। ऐसा रोज ही हुआ करता था। मैंने इस आगे आने वाले आदमी को धक्का देते हुए कहा, भाई, बापू को 10 मिनट की देर हो गई है, आप क्यों सता रहे हैं? लेकिन उसने मुझे इस तरह जोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ से माला, पीकदानी और नोटबुक नीचे गिर गई। जब तक और चीजें गिरी, मैं उस आदमी से जूझती ही रही, लेकिन जब माला भी गिर गई तो उसे उठाने के लिए झुकी। इस बीच दन दन एक के बाद एक 3 गोलियां दगीं। अंधेरा छा गया, वातावरण धूमिल हो उठा और गगनभेदी आवाज हुई, हे राम, हे रा। कहते हुए बापू मानो पैदल ही छाती खोले चले जा रहे हैं। वे हाथ जोड़े हुए थे और तत्काल वैसे ही जमीन पर आ गिरे। पहली गोली नाभि के 2.5 इंच ऊपर पेट में लगी, दूसरी मध्य रेखा से 1 इंच दूर और तीसरी फेफड़े में समा गई थी। अत्यधिक रक्त बहने से चेहरा तो करीब 10 मिनट में ही सफेद पड़ गया था। गांधी की छाती पर गोलियां दागने के लिए ही नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। अब से अगर कोई अखबार लिखे, कोई पत्रकार कहे कि गांधी की मौत हुई है, तो उसे बताइएगा कि नाथूराम गोडसे को गांधी के सीने में 3 गोलियां दागने के लिए फांसी की सजा दी गई थी। इस तरह के झूठ पर बोलिए। यह झूठ आपकी स्मृतियों को बर्बाद कर देंगे, आपके इतिहास को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इतिहास के प्रति सजग रहिए। उन कोशिशों का समर्थन कीजिए जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। अखबारों से खास तौर पर सावधान रहिए। टेलीविज़न से जितना दूर रहेंगे उतना आपके विवेक के लिए बेहतर होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।